रामपुर नाम के एक गांव में प्रतिवर्ष हवन उत्सव किया जाता था, जिसमें सभी गांव वाले भाग लेते थे व योग्य पंडित मिलकर हवन करते थे और सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दिया करते थे। परंतु इस बार वह देवराज इंद्र के नाम की आहुति देना भूल जाते हैं, जिसके कारण देवराज इंद्र अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं। तो ये गांव वाले मेरे ही नाम की आहुति देना भूल गए, मतलब देवराज इंद्र के नाम की। मैं भी देखता हूँ मेरे बिना ये अपना मंगल कैसे मनाते हैं। फिर देवराज इंद्र सभी गांव वालों से आकाशवाणी द्वारा कहते हैं, हे ग्रामवासियों, तुमने मेरे नाम की आहुति ना देकर मुझे क्रोधित किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गांव में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। ये मेरा श्राप है। ऐसा कहकर देवराज इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो सभी गांव वाले देवराज इंद्र को मनाने के लिए उनके नाम की आहुति देकर हवन करने लगते हैं कि तभी देवराज इंद्र प्रसन्न होकर गांव वालों से कहते हैं, हे गांव वालों, मैं तुम्हारे इस हवन से प्रसन्न हूँ, परंतु मैं अपने श्राप को मोड़ नहीं सकता। परंतु मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ कि जैसे ही भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे, उसी क्षण तुम्हारे गांव में वर्षा होने लगेगी। ऐसा कहकर देवराज इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो सभी गांववासी भोलेनाथ के नाम की आहुतियां देकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हवन करने लगते हैं और वहां देवराज इंद्र भोलेनाथ के पास जाकर अपनी ही प्रार्थना करने लगते हैं। हे देवादिदेव महादेव, मैं देवराज इंद्र अपनी एक इच्छा लेकर आपके पास आया हूँ। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे महादेव? भला मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ देवराज इंद्र? हे भोलेनाथ, मेरी इच्छा है कि आप 12 वर्षों तक अपना डमरू ना बजाएं। कृपया 12 वर्षों तक महादेव। भोलेनाथ ठहरे भोलेनाथ वह देवराज इंद्र की इच्छा पूरी करते हैं। बस 12 वर्षों तक? जाओ देवराज इंद्र, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। मैं तो कई बार 12 वर्षों तक समाधि में रहता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाऊंगा। अब तो डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। भोलेनाथ के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको धन्यवाद कहकर वहां से चले जाते हैं। उधर सभी गांव वाले भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हवन करने लगते हैं। फिर भोलेनाथ आकाशवाणी द्वारा प्रकट होते हैं और सभी गांव वालों से कहते हैं, हे रामपुर गांव के वासियों, हे पंडितों, तुम्हारा ये हवन करना व्यर्थ है कि मैं अब 12 वर्षों तक नहीं बजाने वाला। मैं देवराज इंद्र कह चुका हूँ कि मैं 12 वर्षों तक नहीं बजाऊंगा। इसलिए व्यर्थ ही हवन ना करो। अब 12 वर्षों तक गांव में वर्षा नहीं होने वाली थी, जिसके कारण सभी गांव वाले बहुत ही दुखी होते हैं। बहुत से गांव वाले तो गांव छोड़कर ही चले जाते हैं और कुछ गांव वाले जो बचे होते हैं वे अपनी किस्मत पर रोते हैं और खेतीबाड़ी ही करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बिना वर्षा के खेतीबाड़ी करने का क्या लाभ। परंतु उन सभी गांव वालों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो खेत में जाकर वह रोजाना खेतीबाड़ी किया करता था, जैसे बीज बोना, गुड़ाई करना आदि आदि। उसको इस प्रकार से खेतों में काम करते हुए देखकर सभी गांववासी उसको मूर्ख कहने लगते हैं। सभी गांव वाले कहते थे कि हमारे गांव में 12 वर्षों तक वर्षा ना होने के कारण हरिचरण का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। परंतु हरिचरण के ऊपर किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। वे तो नित्य ही अपने खेतों में जाता और रोजाना की तरह खेतीबाड़ी करता। अब तो गांव में हरिचरण के नाम की चर्चा सुनकर घर पे उसकी माँ कौशल्या और पत्नी देवकी भी उसे रोका करती हैं कि वह खेत पर ना जाए, क्योंकि गांव में सब उसको मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि बिना वर्षा के वह खेती कैसे कर पाएगा। बेटा हरिचरण, रुक जाओ। आखिर तुम क्यों रोज रोज खेत जाते हो? हाँ, क्यों जाते हो? गांव में तुम्हें सब मूर्ख कह रहे हैं। माताजी, मुझे खेत पे जाने के लिए ना रोके। आपको पता है, मैं कई बार दोहरा चुका हूँ। मैं खेत पर खेती करने इसलिए जाता हूँ कहीं मैं अपनी खेती करना भूल ना जाऊँ। लेकिन खेती करने का क्या फ़ायदा जब वर्षा ही नहीं होने वाली? माताजी, कृपया आप मुझे ना रोके,
क्योंकि मैं यदि 12 वर्षों तक खेती नहीं करूँगा तो मैं निश्चित ही खेती करना भूल जाऊँगा। और फिर हरिचरण अपनी माँ और पत्नी को समझाकर अपने खेत की ओर चला जाता है। अब तो रोजाना ऐसी होने लगा। हरिचरण रोज की तरह अपने खेत जाता, लोग उसे हैरानी से देखते, उसकी बातें बनाते, परंतु हरिचरण के ऊपर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। वह तो रोजाना खेत जाकर मेहनत करता, अपने घर वालों के समझाने पर भी नहीं समझता। गांव में उसके चर्चे होते। एक बार इसी प्रकार से हरिचरण का चर्चा माता पार्वती सुन लेती हैं। हरिचरण के विषय में सुनते ही माता पार्वती भोलेनाथ के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, स्वामी मेरी बात सुनिए, अपनी आंखें खोलिए भोलेनाथ। क्या हुआ पार्वती, तुम इतनी परेशान क्यों हो? हे स्वामी, मैं तो अभी रामपुर गांव के वासियों की बातें सुनकर आ रही हूँ। वहाँ सब हरिचरण की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हरिचरण को पता है 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली। फिर भी वह रोज खेत जाकर खेती बाड़ी करता है। पता है क्यों? कि कहीं वो खेती बाड़ी करना भूल ना जाए। महादेव, मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं 12 वर्षों तक यदि आप डमरू ना बजाएं तो कहीं आप डमरू बजाना भूल ही ना जाए। हे स्वामी, कहीं आप डमरू बजाना ना भूल जाएं। और भोलेनाथ ठहरे हमारे अति भोले। वह माता पार्वती के ऐसे वचन सुनकर उसी क्षण अपने हाथों में अपना डमरू प्रकट करते हैं और जोर जोर से डमरू बजाने लगते हैं। महादेव के डमरू के बजते ही साथ रामपुर गांव में जोर जोर से बादल गरजकर बरसने लगते हैं। सभी गांववासी हैरान हो जाते हैं। हरिचरण ने तो अपने खेतों में बीज बोए होते हैं और उसी समय वर्षा होती है, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय बाद हरिचरण के बोए हुए बीज अंकुरित हो जाते हैं और देखते ही देखते कुछ समय बाद हरिचरण के खेत अनाज से भर जाते हैं। और जो गांव वाले हरिचरण को मूर्ख कहते थे, पागल कहते थे, वही हरिचरण की बुद्धिमानी की दाद देने लगते हैं। सो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपनी मेहनत करते रहिए, फल देना न देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। मीन्स आप खेती बाड़ी करते रहिए, डमरू कभी भी बज सकता है। इंस्पायर्ड बाय आरजे कार्तिक। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड सॉरी फॉर लेट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जब तक के लिए लव यू गाइज।